गर्भावस्था खुशी और उम्मीद का समय होता है। जैसे ही आप अपने नन्हे मुन्ने का स्वागत करने की तैयारी करती हैं, याद रखें, आपका शरीर एक नया जीवन पोषित करते हुए बहुत मेहनत कर रहा है। जैसे आपको अतिरिक्त प्यार और देखभाल की चाहत होती है, वैसे ही आपके शरीर को अतिरिक्त पोषण की चाहत होती है। संतुलित आहार का मतलब सिर्फ ज्यादा खाना नहीं है, ये सही खाने के बारे में है। अपने भोजन को बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझें। आपका हर निवाला आपके बच्चे के विकास और आपके स्वास्थ्य में योगदान देता है। आयरन से जो ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, कैल्शियम तक जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, हर पोषक तत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा खाना खुद को वंचित करने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट, स्वादिष्ट विकल्प बनाने के बारे में है। यह पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के स्वाद का आनंद लेने के बारे में है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि आपको अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिले। यह कोई अस्थायी डाइट प्लान नहीं है, यह स्वस्थ गर्भावस्था और स्वस्थ बच्चे की नींव है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, अपने शरीर को पोषित करने और अपने नन्हे मुन्ने को पालने की। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, राजा की तरह नाश्ता करो। गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल सच है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को किकस्टार्ट करता है और आगे के दिन के लिए एनर्जी प्रदान करता है। गर्भवती माताओं के लिए पौष्टिक नाश्ता बहुत जरूरी है। अपने दिन की शुरुआत पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ते के साथ करने का एक शानदार तरीका है। इडली सांबर की एक गर्मा गर्म प्लेट जो किण्वित चावल और दाल के गुणों से भरपूर होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की एक स्वस्थ खुराक प्रदान करती है। जो लोग उत्तर भारतीय स्वाद पसंद करते हैं, उनके लिए दही और सब्जियों के साथ पराठा एक सही विकल्प है। यह बहुत आवश्यक एनर्जी बूस्ट और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। पराठे बनाते समय घी या तेल का प्रयोग कम मात्रा में करें। विटामिन और फाइबर की खुराक के लिए पपीता या केला जैसे ताजे फल को अवश्य शामिल करें। एक गिलास दूध या एक कप दही आपके नाश्ते को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। जैसे जैसे सुबह बढ़ती है और आपकी एनर्जी कम होने लगती है, एक हेल्दी मिड मॉर्निंग स्नैक कमाल कर सकता है। याद रखें, यह आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखने और अचानक एनर्जी क्रैश से बचने के बारे में है। मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम या अखरोट एक बढ़िया विकल्प है। ये मेवे हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। साथ ही ये आयरन का एक अच्छा स्रोत है, जो गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मौसमी फल को चुनें। एक रसीला आम, एक ताज़ा तरबूज या मुट्ठी भर अंगूर आपके मीठे की क्रेविंग को संतुष्ट कर सकते हैं और साथ ही आवश्यक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। एक और बढ़िया विकल्प है एक गिलास छाछ या लस्सी। ये ताज़ा पेय पचने में आसान होते हैं और आपको हाइड्रेट रखते हुए पाचन में सहायता करते हैं। आप इसके इलेक्ट्रोलाइट्स और नेचुरल शुगर के लिए एक कप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। दोपहर के भोजन का समय आपके शरीर को पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ फिर से भरने का अवसर होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य समूहों को शामिल करना महत्वपूर्ण है कि आपको कई तरह के पोषक तत्व मिल रहे हैं। एक विशिष्ट भारतीय थाली संतुलित भोजन का एक आदर्श उदाहरण है। इसमें आमतौर पर रोटी या चावल, दाल, सब्जी, सलाद और दही शामिल होते हैं। यह संयोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। अतिरिक्त फाइबर के लिए रोटी और चावल के लिए साबुत अनाज को चुनना याद रखें। अपने भोजन में भरपूर मात्रा में ताज़ी सब्जियां शामिल करें, या तो सलाद के रूप में या पकाकर। दाल प्रोटीन और आयरन का एक बड़ा स्रोत है, जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है। दोपहर के भोजन के दौरान ज़्यादा खाने से बचें। अपने शरीर की सुने और जब आपको पेट भरा हुआ लगे तो खाना बंद कर दें। यह आपके शरीर को पोषित करने के बारे में है, न कि इसे ओवरलोड करने के बारे में। जैसे जैसे दिन ढलता है और आप शाम के करीब पहुंचती हैं, वे भूख के दर्द फिर से उठ सकते हैं। एक हल्का और पचने में आसान शाम का नाश्ता आपको रात के खाने से पहले बिना पेट भरे हुए ऊर्जावान बने रहने में मदद कर सकता है। एक कप हर्बल चाय, जैसे अदरक की चाय या नींबू की चाय, सुखदायक हो सकती है और पाचन में सहायता कर सकती है। आप एक आरामदायक और पौष्टिक नाश्ते के लिए मूंग दाल सूप या टमाटर सूप जैसे हल्के सूप का विकल्प भी चुन सकती हैं। अगर आपको कुछ कुरकुरे खाने का मन कर रहा है, तो मुट्ठी भर भुने हुए चने या मुरमुरे
एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये स्नैक्स कैलोरी में कम लेकिन फाइबर में उच्च होते हैं, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं। इस दौरान मीठे पेय और प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचें। वे खाली कैलोरी प्रदान करते हैं और ऊर्जा में वृद्धि और गिरावट का कारण बन सकते हैं। याद रखें, यह स्वस्थ विकल्प बनाने के बारे में है जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद हो। भाग 6 डिनर डिलाइट्स। रात का खाना हल्का लेकिन संपूर्ण होना चाहिए, जो आपके शरीर को सोने से पहले बहुत अधिक भारीपन महसूस कराए बिना आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे। खिचड़ी या दलिया जैसे आसानी से पचने वाले विकल्पों का विकल्प चुनें। ये व्यंजन पेट में हल्के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। आप एक साधारण वेजिटेबल सूप के साथ टोस्ट या एक छोटी कटोरी ब्राउन राइस दाल के साथ भी ले सकते हैं। अपने डिनर में पकी हुई सब्जियों का अच्छा हिस्सा शामिल करें। उबली हुई, तली हुई या हल्की तली हुई सब्जियां पचाने में आसान होती हैं और आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करती है। रात के खाने के लिए भारी, तैलीय या मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि वे अपच और बेचैनी पैदा कर सकते हैं, खासकर गर्भावस्था के दौरान। अपने रात के खाने को स्वादिष्ट और पौष्टिक रखें, जिससे आपके शरीर को रात में आराम और तरोताजा होने का समय मिल सके। भाग 7 हाइड्रेशन। जहां हम अपने खाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं हाइड्रेटेड रहने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। पोषक तत्वों के परिवहन से लेकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने तक अनगिनत शारीरिक कार्यों के लिए पानी आवश्यक है। पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें। अपने साथ पानी की बोतल रखें और नियमित रूप से घूंट-घूंट कर पिएं। आप अन्य हाइड्रेटिंग तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, छाछ और बिना चीनी के ताजे फलों के रस का भी विकल्प चुन सकते हैं। हाइड्रेशन के अलावा गर्भावस्था के दौरान कुछ पोषक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। आयरन लाल रक्त कोशिका उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो आपके बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अपने आहार में पालक, दाल और खजूर जैसे आयरन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। कैल्शियम आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है। डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां और रागी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। फोलिक एसिड को न भूलें, जो आपके बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल और फलियां जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें। भाग 8 जीवन में मसाला। भारतीय व्यंजन अपने जीवंत स्वादों और विभिन्न मसालों के उपयोग के लिए जाना जाता है, जबकि कुछ मसालों से गर्भावस्था के दौरान बचना सबसे अच्छा होता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। अदरक अपने जी मिचलाना रोधी गुणों के लिए जाना जाता है और मॉर्निंग सिकनेस के दौरान एक जीवन रक्षक हो सकता है। अपनी चाय या खाने में अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मिलाएं। हल्दी अपने सूजन रोधी गुणों के साथ प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आप खाना पकाने में एक चुटकी हल्दी शामिल करें। जीरा पाचन में सहायता करता है और सूजन और गैस को दूर करने में मदद कर सकता है। आप अपने करी या दाल में जीरा डाल सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मेथी दाना, हींग जैसे मसालों से बचें और बड़ी मात्रा में काली मिर्च, क्योंकि वे शरीर पर गर्म प्रभाव डालने के लिए जाने जाते हैं। भाग 9 स्वस्थ भोजन जीवन भर। गर्भावस्था एक परिवर्तनकारी यात्रा है, न केवल आपके शरीर के लिए बल्कि आपकी जीवन शैली के विकल्पों के लिए भी। इस दौरान आप जो स्वस्थ खाने की आदतें विकसित करती हैं, उनसे आपको और आपके बच्चे को आने वाले वर्षों तक लाभ हो सकता है। याद रखें, ये डाइट प्लान फॉलो करने के बारे में नहीं है, बल्कि जागरूक स्वस्थ विकल्प बनाने के बारे में है। अपने शरीर की सुने, भूख लगने पर खाएं और जब पेट भर जाए तो रुक जाएं। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की जगह ताज़ा, संपूर्ण खाद्य पदार्थ चुनें। पारंपरिक भारतीय व्यंजनों की अच्छाई को अपनाएं, विभिन्न स्वादों के साथ प्रयोग करें और अपने शरीर और अपने बच्चे को पोषित करने की प्रक्रिया का आनंद लें। आखिरकार, स्वस्थ भोजन केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह जीवन को ही पोषित करने के बारे में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।